साल 2030 ये सिर्फ एक और साल नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक सदी का प्रतीक होगा और भारत के लिए ये दुनिया के खेल मंच पर अपनी छाप छोड़ने का एक सुनहरा मौका है। चलिए समझते हैं कि 2030 के शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स देश के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है। 100 साल। जी हाँ, पूरे 100 साल। ये सच में एक लंबा समय है। सोचिए 1930 में जब पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब से लेकर आज तक दुनिया कितनी बदल गई है। तो ये सिर्फ एक सालगिरह नहीं है, बल्कि ये एक विरासत का, दोस्ती का और दुनिया के सबसे पुराने खेल समारोहों में से एक की ताकत का जश्न है। तो ये शताब्दी संस्करण इतना खास क्यों है? देखिए, ये सिर्फ अतीत को याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य को गले लगाने के बारे में भी है। ये एक सदी की जबरदस्त एथलेटिक कामयाबियों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और उन दोस्ती के रिश्तों का प्रतीक है जो देशों को एक साथ लाते हैं। सबके मन में यही सवाल था, इस ऐतिहासिक मौके की मेजबानी का सम्मान किससे मिलेगा? कौन सा शहर इस अविश्वसनीय मील के पत्थर का केंद्र बनेगा? और लीजिए, जवाब आ गया है। अब ये आधिकारिक तौर पर तय हो चुका है। अहमदाबाद, भारत 2030 के शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा पल है, जो दुनिया के खेल मंच पर भारत की एक शानदार वापसी का संकेत है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक शहर की मेजबानी तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो दशकों पुरानी है। चलिए जरा देखते हैं कि भारत के लिए ये पल इतना ऐतिहासिक क्यों है। तो इस सफर की शुरुआत हुई थी 1930 में हैमिल्टन, कनाडा से। भारत ने भी 2010 में नई दिल्ली में एक कामयाब आयोजन के साथ मेजबानी का स्वाद चखा था। लेकिन 20 साल का इंतजार काफी लंबा होता है, इसलिए 2030 में अहमदाबाद में ये वापसी सिर्फ एक और स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, ये एक बड़ा बयान है। तो सवाल ये है कि अहमदाबाद ही क्यों? चलिए इस जिंदा दिल शहर पर जरा करीब से नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये इस ऐतिहासिक अवसर के लिए क्या खास लेकर आ रहा है। भारत का विजन अहमदाबाद को एक ऐसे शहर के रूप में पेश करता है जहां आधुनिकता और समृद्ध संस्कृति का मेल है। और इसकी एक झलक हमें ग्लासगो में देखने को मिली, जहां इस घोषणा का जश्न गरबा डांसर्स और ढोल बजाने वालों के शानदार प्रदर्शन के साथ मनाया गया था। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स के अध्यक्ष डॉक्टर डोनाल्ड रोकारे ने इसे बिल्कुल सही शब्दों में कहा था। उन्होंने भारत की पेशकश के मूल पर जोर दिया। इसका पैमाना, युवा, महत्वाकांक्षा, समृद्ध संस्कृति और खेल के लिए जबरदस्त जुनून, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कामयाब खेल आयोजन के लिए जरूरी चीजें हैं। लेकिन एक अच्छा मेजबान शहर तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। खुद इन खेलों में क्या होगा, चलिए देखते हैं कि एथलीट और फैंस क्या उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं 15 से 17 अलग-अलग खेलों से भरे एक एक्शन पैक्ड प्रोग्राम की। ये एथलेटिक टैलेंट का एक जबरदस्त प्रदर्शन होने वाला है, जो दुनिया भर के बेहतरीन एथलीट्स को एक साथ लाएगा। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। तीरंदाजी और शूटिंग जैसे पारंपरिक पसंदीदा खेलों से लेकर T20 क्रिकेट और 3x3 बास्केटबॉल जैसे नए जमाने के खेल तक, सबके लिए कुछ ना कुछ है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भारत को 2 पारंपरिक खेलों को शामिल करने का प्रस्ताव देने का भी मौका मिलेगा, जो इसे एक अनोखा लोकल टच दे सकता है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े पहलू पर। ये मेजबानी भारत की बड़ी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इस बात को समझिए, 2030 के खेल सिर्फ एक बार का आयोजन नहीं है। वे एक बहुत बड़ी और साहसिक राष्ट्रीय रणनीति में शतरंज की एक अहम चाल हैं। पिछले कुछ सालों में भारत को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स पावरहाउस बनाने के लिए एक ठोस कोशिश की गई है। और इस विजन को भारतीय खेल की एक लेजेंड डॉक्टर PT ऊषा ने भी दोहराया है। उनका नजरिया साफ है, 2030 सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि ये भारत में खेल की अगली सदी के लिए एक नींव का पत्थर है। ये स्लाइड पूरी कहानी बयां करती है। ये है भारत का स्ट्रेटेजिक रोड मैप। स्टेप 1, हॉकी और चेस जैसे हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल इवेंट्स की सफलतापूर्वक मेजबानी करना। स्टेप 2, पूरे देश में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना। स्टेप 3, शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स को हासिल करना। और ये सब मिलकर एक आखिरी लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। स्टेप 4, 2036 के समर ओलंपिक्स के लिए एक मजबूत बोली लगाना। तो आखिर में सवाल यही उठता है,
क्या 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स वाकई 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी के लिए भारत का लॉन्चपैड साबित होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, भारत के लिए खेलों का भविष्य बेहद रोमांचक लग रहा है।